गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने स्टार्ट किया है उसके फुल फ्लैश क्वेश्चंस करने के लिए हम एबल हैं अब। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोगों के पास बुक्स हैं, इट्स ओके, नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल है, मे बी ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं। अगर आपके नियर अबाउट है और आप जा सकते हैं तो आप अपनी बुक्स अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल रजिस्टर, अगर थ्योरी का रजिस्टर आप बना चुके हैं और प्रैक्टिकली रजिस्टर मिल जाता है तो इस तरीके से देखिए इस तरीके का लार्ज रजिस्टर, बिकॉज हमारे जो अकाउंट्स हैं वो फुल फॉर्मेट में बन रहे हैं जिसमें आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने क्या कहते हैं अपने अकाउंटिंग पूरा चार्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए हमारे लिए सही रहेगा कि हम इस तरीके के रजिस्टर मेंटेन कर लें। देखिए इतना ब्रॉड होने के बाद भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से परफॉर्म किया है, तो आगे भी हमारा एक्सटेंड ज़्यादा ही रहेगी। तो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो इस तरीके का प्रैक्टिकल रजिस्टर बना लें, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको अकाउंटिंग चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। हम बाकी भी मैंने आपको एज अ होमवर्क देते हैं, उनका मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ। तो फर्स्ट पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस फॉलोइंग एंट्रीज से हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहला है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, फर्नीचर परचेज 5000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, goods on credit 36,000, rent paid 700, goods costing 40,000, सेल सोल्ड कर दिया है 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के मार्जिन पे। मतलब 40,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000। 8,000 को इसमें ऐड किया तो हमने जो वैल्यू में सेल किया है उसकी MRP क्या आ गई, 48,000, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने जो आइटम्स आ रहे थे असेट साइड में कैश खरीदा और कैश है हमारे पास, फर्नीचर खरीदा और स्टॉक खरीदा, तो ये मैंने 2 एंट्रीज कर दी, ठीक है। और यहाँ पे डेटर्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो गुड्स है वो सेल कर रखा है कैश में, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिटर्स आएंगे और कैपिटल आएंगे। तो संदीप ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपी। इसके बाद फर्नीचर परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है तो 5,000 रुपीज़ की पेमेंट जाएगी बिजनेस से और फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक पे नो इम्पैक्ट ऑन क्रेडिटर्स एंड नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से फिर हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन आएगी 95,000, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक again 0, creditors 0 and capital is 1 lakh। उसके बाद न्यू इक्वेशन है गुड्स परचेज्ड ऑन कैश 20,000 रुपीज़ का ख़रीदा है ना, तो बिजनेस से कैश गया और स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया है। देयर इज़ नो इफेक्ट इन फर्नीचर एंड क्रेडिटर एंड कैपिटल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,15,000, ओह सॉरी ये माइनस हो गया, माइनस के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 75,000, ठीक है। 95 में से 20,000 माइनस होगा तो 75 बचेगा और 5,000 हमारे पास फर्नीचर के आ गए, 20,000 हमारे पास स्टॉक आ गया, क्रेडिटर्स 0 एंड कैपिटल इज 1 लाख। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने यहाँ पे गुड्स ख़रीदा है 36,000 रुपीज़ का क्रेडिट पे, तो कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट पे परचेज़ है। फर्नीचर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, 36,000 कहाँ ऐड हो जाएगा, स्टॉक में, एंड 36,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तुम्हारी लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 75,000, 5,000 फर्नीचर, 56,000 का स्टॉक, 36,000 के क्रेडिटर्स प्लस 1 लाख, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, रेंट पेड किया है। रेंट पेड किया है मैंने 700 रुपीज़ का पे किया है, तो वैल्यू माइनस हो जाएगी।
नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट एंड -700। तो आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? 74,300, 5,000 फर्नीचर के, 56,000 का गुड्स एंड 36,000 के क्रेडिटर्स और 99,300 का कैपिटल। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है मैंने यहीं पे मेंशन कर रखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश। तो अगर मैं 40,000 का 20% निकालती हूँ, जो वैल्यू आती है 8,000। 8,000 इज़ द प्रॉफिट अमाउंट। तो 40,000 के गुड्स को 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, मीन्स टोटल सेल हमने करी है 48,000 रुपीज़ की। तो कैश में है तो ये पैसा मेरे पास आ जाएगा ऑन कैश। नो इम्पैक्ट। गुड्स कितने का माइनस होगा यहाँ पे? 40,000 का। 40,000 का गुड्स बिजनेस से बाहर गया है और 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। क्रेडिटर्स पे नो इम्पैक्ट। तो क्या होगा? 48,000 हमने 74 एंड 48 1,22,300, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 16,000, 36,000 के क्रेडिटर्स एंड 1,07,300 की कैपिटल। तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,43,300 and 1,43,300। इट्स अवर फाइनल इक्वेशन। ये आपको इस तरीके से क्लोज करके नहीं दिखाना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करती हूँ ऐसा। सिर्फ यहाँ पे आपको लास्ट लिखना होता है फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कोई अलग से कोई एंट्री ऐसी है नहीं जो आपको इशू आए, ठीक है। इसमें मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में ऐड हो गया, गुड्स खरीदा क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स ऐड हो गए, स्टॉक ऐड हो गया, गुड्स सेल किया है उस पर क्रेडिट पे तो आपके पास कैश में सेल किया है 700 पैसा आ गया हमारे पास, 500 गुड्स माइनस के और 200 का प्रॉफिट। इसके बाद रेंट रिसीव 200 ऐड, कैपिटल में ऐड, गुड्स कैश में परचेज़ किया है 1,000 लेस हो गया, इधर स्टॉक में ऐड हो गया। विड्रॉ फॉर ऑफिस पर्सनल यूज़ 700 माइनस यहाँ से, इधर से कैपिटल में से माइनस। इसके बाद क्रेडिटर्स में से 400 माइनस, पेमेंट कर दिया, इधर से क्रेडिटर्स माइनस के हो गए। सैलरी पेड माइनस हो गया, इधर से एक्सपेंसेस में माइनस हो गया। तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास सारी एडजस्टमेंट सिंपल ही है, कोई ऐसा सच डिफरेंट नहीं है। बिजनेस स्टार्ट किया, टाइपराइटर परचेज है जस्ट लाइक अदर असेट, जैसे हमने फर्नीचर की एंट्री करते हैं ना उसी तरीके से। टाइपराइटर ख़रीदा, कैश गया और टाइपराइटर ऐड हो गया। इसके अलावा गुड्स ऑन कैश 50,000 माइनस और 50,000 स्टॉक में ऐड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट नंबर 4 में ऑन क्रेडिट है तो 40,000 का गुड्स ऐड, 40,000 क्रेडिटर्स। इसके अलावा गुड्स ऑन क्रेडिट है, सेल किया है 60,000 का गुड्स 80,000 में, तो 60,000 का गुड्स माइनस 80,000 के डेटर्स क्योंकि क्रेडिट में है और 20,000 का प्रॉफिट। ऐसे ही सैलरी और रेंट की पेमेंट कर रखी है तो वो मैंने सम अप कर दिया है 1,500 एंड 2,000। 1,500 एंड 2,000 इक्वल्स टू 3,500, पेमेंट चला गया और सीधा कैपिटल में से माइनस। कमीशन रिसीव्ड ऐड कैश में और कैपिटल में क्योंकि रिसीव हुआ है, इनकम है। विड्रॉन कैश 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिया 5,000, तो हमने क्या कर दिया उसको माइनस एंड कैपिटल में से माइनस।
तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ गई है। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको फिक्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपका ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सिंपल हैं क्वेश्चंस, एक बार मैं उनको ले लूँगी, ठीक है, आपको समझा दूँगी। उसके बाद कल मैं इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ आपको। तो आज आप अपने हैंड पे ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख, गुड्स परचेज 60,000 एंड ऑन क्रेडिट, मतलब 2 ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे। सोल्ड गुड्स 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट ऑन 25% प्रॉफिट, यहाँ पे भी 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। एंड पेड रेंट। देखिए हम यहाँ पे 2 इम्पैक्ट्स कर सकते हैं और सम अप करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 इम्पैक्ट्स ही करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो उसको जोड़ के भी दिखा सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस था 2 लाख रुपीज़ का, वो हमने दिखा दिया है कैश में और कैपिटल में। इसके बाद जो हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन है उसमें 60,000 रुपीज़ का गुड्स कैश में ख़रीदा है, ठीक है। 60,000 ऑन कैश, तो कैश माइनस, और 60,000 का गुड्स ऐड एंड 1,50,000 का क्रेडिट वाला गुड्स एडेड, ठीक है। 60,000 की एक तो कैश गया और गुड्स ऐड हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन था 1.5 लाख रुपए का, जो हमने क्या किया है क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो 1.5 लाख का गुड्स ऐड हो गया। और 1.5 लाख के हमारे पास क्या आ चुके हैं, क्रेडिटर्स। आप चाहते तो क्या कर सकते हैं, 60,000 माइनस 2,10,000 और इसके अलावा 1,50,000, ठीक है। तो आपके पास टोटल इम्पैक्ट क्या आ गया, 140, 2,10,000, 1,50,000 एंड 2 लाख। न्यू इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमें करनी है सेल वाली एंट्री। सेल की क्या बोल रही है, देखिए 40,000 का गुड्स 20% पे, तो मीन्स 48,000 में सेल कर दिया, और 72,000 वाला 25% मतलब आप निकालेंगे तो 18,000 आएगा। तो 18,000 ऐड करेंगे तो ये कितने में सेल हुआ, 90,000 में। तो ऊपर वाले में तो कैश रिसीव हो रहा है, पहले इसकी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। कैश रिसीव मतलब 48 तो आपको रिसीव हो रहा है, और गुड्स कितना माइनस होएगा, 40,000 का, ठीक है। और पहले वाली एंट्री होगी कंप्लीट, और इसका प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद 72,000 रुपीज़ का गुड्स माइनस एंड 90,000 के डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा क्रेडिट का है तो आएगा नहीं अभी हमारे पास, और इसका 18,000 का प्रॉफिट हम बुक कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनी, ये हमें कैश रिसीव हुआ था, तो हमारे पास टोटल कैश हो गया 188, और 2,10,000 में 40 और 70 माइनस कर देंगे हम, ये बचेगा हमारे पास 98,000 एंड डेटर्स 90,000। क्रेडिटर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं था, तो क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाएंगे 150, और ये दोनों वैल्यूज़ इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास कैश हो जाएगा ये 2,26,000। इसके बाद हमने कर रखा है पेड रेंट। रेंट पेड मतलब 5,000 माइनस फ्रॉम कैश एंड 5,000 माइनस फ्रॉम कैपिटल, एंड अदर इम्पैक्ट्स आर 0। नाउ फाइनल इक्वेशन, ये आ जाएगा आपके पास 183, 98, 90,000, 150 एंड 2,21,000। टोटल चेक कर लें,
90, 180, 180, 360, 360 means 371. सेम या 371. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. इसके बाद आज आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कुछ खास उसमें इम्पैक्ट नहीं है, आप कर सकते हैं. उसमें पेड कमीशन है वो माइनस हो जाएगा. थर्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ. और लास्ट है 5th पॉइंट. कॉस्टिंग ₹20,000 का गुड्स 26 में बेच दिया तो 20,000 का गुड्स की कैश की एंट्री, 6,000 प्रॉफिट की एंट्री एंड 20,000 गुड्स सेल करने की एंट्री, तो गुड्स माइनस हो जाएगा. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज आएगा. इसमें क्या करेंगे, जो रोहित है उससे क्या किया, गुड्स खरीदा 50,000 का और उसको ना यहाँ पे ई पॉइंट में पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट की 48,500 की. तो 50,000 का क्रेडिटर बुक हो जाएगा हमारे पास बुक्स में. इसको देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे. मैं उसको यही अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ. इसी क्वेश्चन के नीचे रोहित सेटलमेंट एंट्री. ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट गया होगा. इससे पहले जो एंट्री थी, मेरे पास स्टॉक था 50,000 का, कैश का मान लेते कोई भी अमाउंट रहा होगा, और इससे क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर्स ना, क्रेडिटर्स कितने के, 50,000 के. और इसमें जो ई पॉइंट की एंट्री बोली है रोहित सेटलमेंट की, वो कर रही हूँ मैं. 48,500 की पेमेंट करी है हमने. ठीक है, पहले वाली एंट्री का गुड्स बढ़ा और इधर क्रेडिटर्स बढ़ गए, जो क्वेश्चन नंबर आपकी पॉइंट नंबर बी की एंट्री थी. ठीक है, और ये वाली एंट्री है आपकी ई पॉइंट की एंट्री है. तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, 48,500 तो कैश कम और 48,500 क्रेडिटर्स कम. बट यहाँ पे बोला है फुल सेटलमेंट की लाइन आ रही है यहाँ पे ना, रोहित इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट मतलब कि उसका पूरा खाता हमने बंद कर दिया, क्लोज. तो हम यहाँ पे पूरे 50,000 माइनस करेंगे. ठीक है, और 50 वही 48,500 की जगह 50,000 के अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो 1,500 रुपये का हमें क्या हुआ है, फ़ायदा. उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, इसको बोलेंगे डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज़ द इनकम ऑफ आवर. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,500 का हम कैश कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर. ठीक है, आपका क्या रहेगा, 48,500 की कैश में से एंट्री हो जाएगी, 50,000 रुपीज़ का कैश से सेटल हो जाएगा. तो जो इसका 1,500 रुपीज़ का जो अमाउंट रिमेनिंग था वो क्या किया हमने, पूरा ही राइट ऑफ कर दिया है बिजनेस से क्लोज करने के लिए, क्योंकि फुल सेटलमेंट एंट्री है. और 15,000 इज़ द इनकम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है 1,500 रुपीज़. तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट रहेगा. और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज आपका होमवर्क है. कल इसके सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं. थैंक यू.